स्टूडेंट्स, आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में श्रेणी और उसके nवें पद के बारे में बताया था। आज हम कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं इस बात को लेके चलूँगी कि आपको श्रेणियों का ज्ञान है। तो यहाँ पर जो हम श्रेणी लेने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको सिंपली हम भाषा में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी ना कह के कभी कभी हम सिंपल शॉर्ट में क्या कह देते हैं, एपी। तो एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम उसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। समांतर श्रेणी, आपने श्रेणी पढ़ी थी तो उसी के अनुसार हमने इसकी डेफिनेशन बताई है कि वह श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो, यानी कि एक ऐसी जो श्रेणी होगी जिसके पदों में समान अंतर हो, यानी कि वो समान, जैसे कि हमने पहाड़े ही ले लिए। पहाड़ों में हमने देखा कि 2, 4, 6, 8 ये वाली जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। जैसे आपने प्राकृतिक संख्याएं ले ली 1, 2, 3, 4, उनमें सब में 1-1 का गैप है, तो आप क्या कहेंगे, वो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। जैसे विषम संख्याओं वाली श्रेणी ले लीजिए 1, 3, 5, 7, इनमें कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो चलिए इसको और स्पष्ट करते हैं। A1, A2, A3 डॉट 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 AN और आगे तक की संख्याएं चलेंगी। ये एक समांतर श्रेणी होगी यदि इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अन्य पद में एक नियत संख्या D इस प्रकार जोड़ी जाए कि A1 बराबर पहला पद, A2 बराबर A1 प्लस D, A3 बराबर A2 प्लस D, और इसके nवें पद में आ जाते हैं AN बराबर AN-1 प्लस D। अब ये n-1 कैसे आया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। नीचे नीचे आते नीचे नीचे को आ रहे तो संख्या बढ़ रही है, ऊपर को जा रहे तो घट रही है। तो हम इसके नीचे भी संख्याएं ले रहे हैं, हम यहाँ पर बीच वाला पद n ले रहे हैं, तो इसके नीचे भी कोई संख्याएं होंगी। तो आपने देखा कि 1 है, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पर जो पहले वाली जो संख्या है उसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो तब 1 आएगा। ऐसी जो ये हम लास्ट वाला पद है उससे पहला पद ले रहे हैं n-1, यहाँ पर n-1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो ऐसी n है तो n में से एक पहली वाली संख्या n-1 आ जाएगा, और d जो है कांस्टेंट है हमारा, जुड़ता चला जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि एक संख्या जो है, हमारा जो श्रेणी की पहली संख्या है उसको हमने क्या कहा, पहला पद कहा। उसमें एक निश्चित संख्या हमने d जोड़ दी, उसके बाद दूसरा पद प्राप्त हुआ। जब तीसरी जोड़ी तो जब तीसरा अंक पद प्राप्त करना है तो हमें A2 में फिर वो निश्चित संख्या जोड़ी, यानी कि एक निश्चित संख्या हम जोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो निश्चित संख्या है हमारी, ये D क्या कहलाती है, सार्वंतर कहलाती है। कि सार्वंतर मतलब सभी में समान अंतर। तो D को कैसे लिख सकते हैं हम, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से जब पहले पद को घटाएंगे तो हमें D प्राप्त होगा। फिर A3 में से A2 घटाएंगे फिर भी D प्राप्त होगा। 4 में से A3 घटाएंगे फिर भी D प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको इधर ले जाइए तो D प्राप्त होगा, इसको इधर ले जाइए तो D प्राप्त होगा। D हमारा एक ही आएगा, जो भी आना होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 उनमें आपने देखा कि समान अंतर आएगा। आगे मैं आपको क्लियर करूँगी कैसे। अब ये यहाँ देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई होगी, समान अंतर वाली श्रेणी, उसका जो पहला पद होगा उसको आप प्रथम पद कहेंगे, और प्रथम पद को हम A से दिखाएंगे। अब दूसरा पद जो है इसका A प्लस D, दूसरा पद इसका A प्लस D है, यानी कि A में जो निश्चित संख्या हमने जोड़ी तो हमें दूसरा प्राप्त हुआ, और तीसरा पद हमारा A प्लस 2D होगा। ये देखिए आप, यहाँ पे तीसरा पद है, इसमें आप देख रहे हैं तीसरे पद में A3 बराबर A2 प्लस D है। तो A2 कितना है आपका, A2 कितना है, A1 प्लस D, और एक D यहाँ पर पहले से है, तो कितना आ गया, A प्लस 2D। ऐसे जब हम आगे को बढ़ते जाएंगे तो A3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे ये पद आगे को चलते जाएंगे, और ये जो होंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं कि ये जो श्रेणी यहाँ पर दी गई है कि ये समांतर है या नहीं है। तो इसमें आप देखिए प्रथम पद क्या है, A बराबर 1 है,
और सारवंतर के डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 4 माइनस 1 3 आया। तीसरे में से दूसरे को घटाइए, 7 में से 4 गया फिर भी 3 आया। फिर चौथे में से तीसरा घटाइए, 10 में से 7 गया 3 आया। फिर 13 में से 10 घटाइए 3 आया। तो इसमें जो एक निश्चित संख्या 3 3 3 3 जोड़ने पर ये श्रेणी बनी हुई है हमारी आगे को, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है तो A1 बराबर 1 आ जाएगा, और सारवंतर ज्ञात करना है तो द्वितीय पद में से पहला पद आप घटा दीजिए, 3 आएगा। तो एक श्रेणी क्या है, समांतर है। ऐसी एक दूसरी श्रेणी है यहाँ पर 11 7 3 और -1 और आगे सोन एक AP है। इसका प्रथम पद क्या है 11, और सारवंतर क्या है 7 में से 11 घटाना होगा। 7 में से 11 घटाएंगे तो आप कितना आएगा, -4 आएगा। वैसे 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। और ऐसे -1 में से -3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि -1 में से -3 घटाएंगे आप, प्लस का 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखा आपने, ये सारवंतर क्या आया, -4 आएगा। तो इस तरह की कि जो भी श्रेणियाँ होंगी उसकी जो पदों का अंतर आप ऐसे ही देख के पता लगा सकते हैं। दूसरे में से पहला घटाइएगा, तीसरे में से दूसरा घटाइएगा, चौथे में से तीसरा घटाइएगा, तो वो श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।